हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग, यदि आपने 10th पास कर लिया है तो 10th के बाद आप कौन सी कोर्सेज करें जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। कुछ रेगुलर और ट्रेडिशनल कोर्स करने के साथ साथ कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स 3 से लेकर 4 महीने तक का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, उसको यदि आप कर लेते हैं तो आपकी रिज्यूमे में, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएगी और आप कोई भी जॉब लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा हकदार होंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग, ये थोड़ी सी शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है। कल से बहुत ही डिटेल वीडियो आएगी करियर गाइडेंस के ऊपर। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि 10th के बाद आप 3 तरीके का कोर्स कर सकते हैं। सबसे पहला जॉब ओरिएंटेड कोर्स, एक हो गया शॉर्ट टर्म जॉब ओरिएंटेड कोर्स। इसमें टाइम ड्यूरेशन रहता है 3 से लेके 12 महीने तक का। इसको यदि आप कर लेते हैं तो आप जॉब करने के लिए फिट हो जाते हैं इस कोर्स को करने के तुरंत बाद से ही। यदि आप दूसरी तरीके की जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि डिप्लोमा हो गया, 3 साल का डिप्लोमा हो गया किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में या फिर किसी अन्य इंजीनियरिंग में यदि आप करना चाहते हैं तो आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एलिजिबल हो जाते हैं आगे हायर स्टडीज़ करने के लिए भी और जॉब करने के लिए भी। लेकिन इसमें एक खामी ये है कि ये थोड़ा सा 3 साल का कोर्स है। आप 3 साल डिवोट करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को करिए। इसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी पास करना होगा। उस एग्ज़ाम को आप पास करिएगा तभी आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। और यदि एक बार आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो थोड़ी सी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप सर्टिफिकेशन नहीं, ये डिप्लोमा कोर्स पूरा करते ही आपको जॉब लग जाए। इसमें थोड़ी सी चांसेस ज़्यादा हो जाती है अच्छी कॉलेजेस में। उसके बाद आपको जॉब लग जाती है कोई कंपनी में। और यदि आप इसको करने के बाद जॉब की तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, तो वहाँ के लिए भी आप एलिजिबल हैं। और हायर स्टडीज़ भी करना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी आप एलिजिबल हैं। इसमें बहुत सारी कोर्सेस होती है। और बाद आप इंटरमीडिएट में, जो कि ट्रेडिशनल कोर्स शुरू से चलते आ रहा है, उसमें आप PCM ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। उसके बाद एक PCMB ले सकते हैं जो कि कम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का होता है। उसके बाद आप PCB ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये साइंस का हो गया। ये यदि आप 10th+2 में साइंस लेते हैं तो ये आप तीनों कोर्स को कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप इंजीनियरिंग के लिए फ़िट हो जाते हैं, मेडिकल के लिए फ़िट हो जाते हैं और आगे कोई भी जॉब होती है गवर्नमेंट सेक्टर में उसके लिए आप फिट हो जाते हैं। ये भी एक ट्रेडिशनल तरीके का कोर्स है, ये भी ठीक है, अच्छा है। बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं और कुछ अच्छी जगह कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं आप, IITs में, NITs में या फिर MBBS एम्स में, रिम्स में, किसी भी अच्छे कॉलेजेस में, तो आपको ये सारी कोर्स करनी होगी। और इसको करने के बाद आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, फिर उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉमर्स ले सकते हैं जिसमें कि आप CA बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आप कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप यदि आर्ट्स लेते हैं तो आप BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सब कॉलेजेस में आपका एडमिशन होता है। और उधर यदि कोई लड़के सिविल सर्विसेज का तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी उसके लिए बेनिफिशियल है। और भी बहुत सारी रास्ते खुल जाते हैं यहाँ पे। बेसिकली ये थोड़ा सा प्रोसेस है पढ़ाई का, थोड़ा लॉन्ग टर्म जाएगा लेकिन सब कुछ सही हो जाता है। इसमें सारी जगह आप लगभग अपने करिकुलर के हिसाब से एलिजिबल रहते हैं, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। उसके बाद एक तीसरे तरीके की जॉब हो गई जो कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जॉब ओरिएंटेड, जो कि अभी सबसे ज़्यादा बूम पे है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, जिसमें कि आपका ITI भी हो गया। ITI तो ट्रेडिशनल है, इसको इस कैटेगरी में नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन इसको यदि आप करते हैं तो इसमें सिर्फ आपको वही स्किल सिखाई जाती है जो कि आपको जॉब में ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। इसमें थोड़ा सा थियोरेटिकल भी पढ़ाई होता है, लेकिन थियोरेटिकल को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हुए प्रैक्टिकल पे यदि आप ज़्यादा जोर देते हैं, प्रैक्टिकल यदि आप करते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से ITI करते हैं, तो आपको कोई भी कंपनी में टेक्नीशियन में, आपका फिटर रहे ट्रेड, आपका इलेक्ट्रीशियन रहे ट्रेड, आपको जॉब मिल जाती है कोई भी ठीक ठाक। इसमें थोड़ी सी सोर्सेस लगती है, थोड़ी सी रिकमेंडेशन होती है, और यदि ऐसा हो जाता है तो आपकी जॉब ठीक ठाक जगह पे लग जाती है। अच्छी खासी सैलरी आपको नॉर्मल इस क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिल जाती है। ये हो गया एक तरीके का ट्रेडिशनल सर्टिफिकेशन कोर्स जो कि पहले से चलते आ रहा है। ये भी 2 साल का होता है, कोई कोई कोर्सेस इसमें 1 साल का होता है। अब तीसरे तरीके की जॉब में ही जो सबसे बूम पर है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये सर्टिफिकेशन कोर्सेस होता है, ये 3 से लेके 12 महीने का होता है, जिसको कि आप कर सकते हैं
और यदि आप कोई रेगुलर कोर्सेज भी करते हैं, ट्रेडिशनल आर्ट्स भी करते हैं, तो उसके साथ ही आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लेते हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन में, आपकी रिज्यूमे में, आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाएगा और आप भीड़ से थोड़ा अलग हो जाएंगे। आपको फ़ायदा होगा आने वाले समय में जहाँ कहीं भी रिक्रूटमेंट होगी। और आजकल यही सबका ट्रेंड चल रहा है। इसमें कौन कौन सी कोर्सेस आती है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें आप बिजनेस अकाउंटिंग की कोर्सेस कर सकते हैं, टैली की कोर्सेस कर सकते हैं, उसके बाद बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद डाटा विजुअलाइजेशन की कोर्स कर सकते हैं, इसमें रेडियो जॉकी की कोर्स कर सकते हैं, आप इसमें टीवी न्यूज़ एंकर की भी कोर्स कर सकते हैं, और इवेंट मैनेजमेंट की कोर्सेज तो आजकल बूम पे है, उसको भी आप कर। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का भी आप कोर्स कर सकते हैं यहाँ से, और इसके बाद आप फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर भी बन सकते हैं बहुत सारी कंपनीज़ में। बेसिकली ये कोर्सेज 3 से लेके 12 महीने का होता है। ये अभी बूम पे है, सब जगह इसी कोर्सेज की डिमांड है। यदि आप कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन या फिर नॉर्मल कोर्सेज भी करते हैं, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, किसी भी तरीक़ा से, तो आप यदि ये सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ आप सबको कि आप लोग ये सर्टिफिकेशन कोर्स किसी एक में कर लीजिए, ताकि आपको भीड़ से थोड़ा अलग करार दे दिया जाएगा। आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको इस कोर्सेज को करने के बाद बहुत सारी फ़ायदा होने वाली है, और ये बहुत ही अच्छी खासी कोर्सेस है। यहाँ पे यदि आप ट्रेडिशनल कोर्स कोई भी करते हैं, या आप ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग का भी कोर्स करते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी डिपार्टमेंट में, और वो करते हैं आप, और आपके साथ ही कोई लड़का यदि वही कोर्स करता है और उसके साथ सर्टिफिकेशन कोर्स ले लेता है, तो उसकी सीवी में ये ऐड हो जाता है और उसको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड चल रहा है आजकल कि यदि आप कोई भी करना चाहते हैं तो आप सर्टिफिकेशन कोर्स एक कोई ना कोई अच्छी वाली ले लें, और अच्छे इंस्टीट्यूट से आप सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं 3 से लेकर 12 महीने तक का, जो कि 30 से 40 हज़ार आपको पे करना होगा। ये नॉमिनल सी कॉस्ट होती है। इसके हिसाब से, इस डिग्री के हिसाब से, यदि आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको जॉब मिलने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ये तो हो गई तीनों तरीके की कोर्स। ये अब पहला हो गया था आपका जॉब ओरिएंटेड कोर्स, जो कि शॉर्ट टर्म था। उसके बाद दूसरा था जॉब ओरिएंटेड कोर्स, जो कि लॉन्ग टर्म था, जिसमें आपका डिप्लोमा आ गया अलग अलग डिपार्टमेंट में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल में, अलग अलग कैटेगरी में। और फर्स्ट कैटेगरी की जो जॉब थी, जॉब ओरिएंटेड कोर्स, जो कि शॉर्ट टर्म का था, इसमें बिजनेस अकाउंटिंग का था, टेली था, बिजनेस एनालिटिक्स था, उसके बाद आपका डाटा विजुअलाइजेशन था, रेडियो जॉकी, न्यूज़ एंकर, टीवी एंकर, इवेंट मैनेजमेंट, उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी जॉब आपको इसमें मिलेगी ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करने के बाद। और आप आजकल देख ही रहे हैं कि ये लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ये कोर्सेज करने के बाद आप जॉब तो कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हैं, खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको इसी सर्टिफिकेशन कोर्स में प्रोवाइड होती है। और इधर वाली कोर्सेज में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है खुद सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए। उसके बाद आपका तीसरा जो कैटेगरी है, जो कि स्टडी ओरिएंटेड है। यदि आप डिप्लोमा भी करते हैं तो डिप्लोमा के बाद भी एक हायर स्टडी का प्रोग्राम होता है, D2D, यानी कि डिप्लोमा टू डिग्री, लेटरल एंट्री में आपकी एडमिशन होती है ग्रेजुएशन के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, बीटेक के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, जो कि डिग्री प्रोग्राम में आपको थोड़ी सी बेनिफिट हो जाती है। 3 साल में आपका डिग्री कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यदि आप PCMB लेते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी है, तो आप दोनों तरीके से मूव कर सकते हैं। इसमें टीचर्स भी बन सकते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर भी बन सकते हैं आगे यदि स्टडी करिएगा तो। और यदि आप बायोलॉजी में अच्छे रहते हैं तो आप PCB बायोलॉजी लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें आप मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। और PCM लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की तैयारी करने के साथ साथ आप इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर सकते हैं। और पर्टिकुलर अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ में किसी एक में आप ऑनर्स कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, अलग अलग जगह पे, और वहाँ पे आपको जॉब मिलने की चांसेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है आपके करियर को, आपको ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति मिलती है, आपके सामने अलग अलग तरीके का प्लेटफॉर्म मिलता है, तो आप कुछ भी स्विच कर सकते हैं, किधर भी अपना करियर बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा खासा आजकल चल रहा है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन दबा दीजिए, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो बहुत सारी मिलेगी। यहाँ पे ऐसा ऐसा आपको वीडियो मिलेगा जो कि रेयर ही आपको यूट्यूब पे मिलेगा, और यहाँ पे बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको आने वाली वीडियो मिलेगी करियर गाइडेंस के ऊपर, कौन कौन सी कॉलेजेस अच्छी है, कौन कौन से आपकी स्टेट में, झारखंड में, उसके बाद अलग अलग स्टेट में
जितनी कॉलेजेस अच्छी है, सेंट्रल लेवल पे कितनी कॉलेजेस अच्छी है, 10th के बाद यदि साइंस में क्या स्कोप है, कॉमर्स में क्या स्कोप है, आर्ट्स में क्या स्कोप है, हर एक वीडियो यहाँ पे आपको मिले रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिलेगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और दोस्तों के बीच इस वीडियो को फैला दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।